दिल्ली से चलने के बाद हमने पहला ब्रेक लिया। अम्बाला से आगे आने के बाद जैसे ही हम पंजाब एंट्री करते हैं तो मोहाली किरतपुर एक्सप्रेसवे से पहले ये एक ढाबा है शीरसवाल, तो यहाँ हम एक चाय ब्रेक लेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए। अच्छा ढाबा है हाईवे पे। बाकी आप लोग देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये भाई बुनेड़ एक्सप्रेसवे पे सीधा आने के बाद ये हम लेफ्ट जाते हैं। ये किरतपुर एक्सप्रेसवे है। ये बेसिकली पीछे से आता है मनाली से, सीधा मोहाली से आता है, लेकिन ये वहाँ का पैच अभी शुरू नहीं हुआ है। ये 31 किलोमीटर का पैच है, ये शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही 6 लेन है, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब रोड बनाया हुआ है। मतलब रोडों पे आप हिंदुस्तान में इस टाइम कहीं भी जाओगे तो रोड तो ऐसे बने हुए हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका के हाईवे भी फेल है इंडिया के हाईवे के बराबर। थोड़ी देर ऐसे बना दें, क्यों लेते हो? ये देखो जी, ये कुराली एक्सप्रेसवे है, ये सीधा मनाली जाता है और कितना शानदार हाईवे बनाया हुआ। हम दिल्ली से 1:45 बजे चले थे और अभी मैं 260 किलोमीटर दिल्ली से चल के आ चुका हूँ और मात्र मुझे टाइम लगा है साढ़े 4 घंटे। और कोई गाड़ी हमने भगाई नहीं है। 80, 90, 95 बस इसी स्पीड से हम गाड़ी को लेके आए हैं। दोनों रोड इतने बढ़िया बन गए हैं। ये भैया मोहाली किरतपुर करौली एक्सप्रेसवे का टोल आया है। ये मेरे ख्याल से हमारा चौथा या 5वां टोल है ना। ये 5वां टोल है हमारा और इसका क्या प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ नए बोर्ड लगे, अभी सब पे प्रिंट है। तो ये बहुत ही शानदार तो एक्सप्रेसवे है। इसका प्राइस है टोल का, आपको बताता हूँ, 75 रुपये सिंगल साइड है। बहुत ही शानदार टोल है। ये देखिए, ये करौली एक्सप्रेसवे है, मोहाली करौली एक्सप्रेसवे। ये किरतपुर हाईवे पे हमारा 6ठा टोल है जो 60 रुपये का है। ये करौली टोल है, करौली टोल किरतपुर हाईवे पे करौली टोल है। ये 60 रुपये का टोल है। कुराली टोल है। C&C कुराली टोल रोड लिमिटेड। ये भैया हम किरतपुर से राइट हो गए हैं। एक थोड़ा सा राइट में कर्व लेके फ्लाईओवर चढ़ रहा है, उस फ्लाईओवर पे चढ़ना है आपको। ना तो लेफ्ट जाना है ना फ्लाईओवर से होकर राइट जाना है। सीधा चढ़ोगे तो सीधा मनाली के लिए रास्ता है, फिर आपको कहीं नहीं मुड़ना। आप इस रोड को मत छोड़ना, सीधा मनाली पहुंच जाओगे, जीबी पहुंच जाओगे, तीर्थन वैली चले जाओगे। और ये भी मनाली तक भी, वैसे मनाली तक तो मुझे शायद कंफर्म पता नहीं, लेकिन हाँ सुंदरनगर तक तो शायद ये 4 लेन बन चुका है। मैं 4-5 साल बाद आ रहा हूँ, तो पहले तो सिंगल था, अब तो ये डबल हो चुका है। अभी कहाँ तक डबल है वो हम आपको आगे बताएंगे रास्ते में। ये देखिए, हिल का व्यू आप यहीं से ले सकते हैं। किरतपुर से मुड़ने के बाद ही लगभग, मतलब किरतपुर से जैसे ही आप राइट हो गए फ्लाईओवर चढ़ के, तो हिल चालू हो जाती है।
मतलब आप दिल्ली से चलोगे तो 333 या 34 किलोमीटर तक आप प्लेन रास्ता है, और उसके बाद हिल चालू है। और हिल क्या बेसिकली ये भी है 4 लेन बना दिया, तो इसमें भी हिल जैसा कुछ है नहीं, ये भी प्लेन की तरह ही है। तो इसमें भी आपको गाड़ी चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम दिल्ली से चले थे, 90 की स्पीड से आए हैं, उसके बावजूद भी इतना अच्छा रोड है, इतना अच्छा रोड है कि हम अभी 5 घंटे भी नहीं हुए, हम 350 किलोमीटर आ चुके हैं 5 घंटे। तो भाई जो लोग भी आए वो प्लीज आराम से आए, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। कितना भी धीरे चलोगे फिर भी आप टाइम से पहुंच जाओगे। जैसे ही हम किरतपुर से राइट होते हैं तो 5-6 किलोमीटर चलने के बाद एक टोल और आता है, वो मोरा करके टोल था, 160 रुपये का टोल है वो। और अब हम हिल चढ़ना चालू हो चुके हैं मनाली के लिए। यही रास्ता मनाली भी जाता है, यही रास्ता जीबी भी जाता है। मतलब आप इस साइड में हिमाचल में कहीं भी एंट्री करोगे तो इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा। और ये अब हिमाचल का एक छोटा सा टोल हो रहा है मेरे ख्याल से, हिमाचल का वो स्टेट टोल होता है, वहाँ कोई फास्ट टैग नहीं है, कुछ नहीं है, शायद कैश ही देना पड़ता है वहाँ। तो देखते हैं अभी हम आगे और आपको दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हिमाचल टोल और ये सामने हिमाचल गेट। ये स्टेट का टोल टैक्स है, सेंटर से इसका कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये वैसे ही पैसे पर्ची लेते थे, अब तो इन्होंने फास्टैग भी लगा दिया है। अब पता नहीं ये कैसा टोल है क्या नहीं है। ये एंट्री फीस लगा लो आप हिमाचल के लिए या कुछ भी लगा लो। ये है मनाली 4 लेन, जहाँ पे पहले हम सिंगल रोड पे जाते थे, अब ये भी 4 लेन बन गया और ये बहुत ही शानदार रोड बना है। तो इससे एक तो जाम से भी छुटकारा मिलता है और टाइम भी बहुत बचता है। देखिए कितना बढ़िया रोड बना है। और मैं कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम 2022 में आया था, उसके बाद अब हम आ रहे हैं 2026 में, 4 साल हो गए। जब मैं 2022 में आया था जब भी काम चल रहा था इसका, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब ये कहाँ तक कंप्लीट हुआ है देखते हैं। सुंदरनगर तक तो मुझे पता है ये कंप्लीट है, उसके बाद का शायद नहीं पता। देखो आप ये रोड कितना बढ़िया बना हुआ है। नुपुर आप क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? बहुत ही बेहतरीन रोड है। अब हिल जैसी लग ही नहीं रही है, इतना प्लेन रोड, इतना सब कुछ, इतना स्मूथ चल रहा है सब कुछ। हिमाचल एंटर करते हैं, ये पहली टनल आती है भैया, और ये बहुत ही बढ़िया, देखो कितनी शानदार टनल है। और इसमें शायद स्पीड लिमिट भी है। और आप जब भी हिमाचल आए, मनाली आए, तो प्लीज़ स्पीड का ध्यान रखें। यहाँ बहुत कैमरे लगे हुए हैं, 60 स्पीड है यहाँ 60 की। और यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, खाली इस टनल में ही नहीं, इस पूरे 4 लेन हाईवे पे भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो स्पीड का ध्यान रखें और सेफ चलें। देखो कितनी बढ़िया टनल है। और ये टनल पूरी 2 किलोमीटर लंबी है। देखिए कितनी शानदार टनल है। बीआरओ ने कितना बढ़िया काम किया हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं, पक्का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, पहाड़ों में जितने भी रोड जो भी बनते हैं वो बीआरओ ही बनाता है। अब ये नहीं पता ये स्टेट की सरकार ने बनवाया है, बनाती तो स्टेट गवर्नमेंट ही है, लेकिन ये बीआरओ ने बनाया या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जिसने ही बनाया बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। ये देखिए स्पीड लिमिट लिखी है इस पे, और यहाँ जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं स्पीड लिमिट के, और कैमरे भी लगे हुए हैं। तो अपना आराम से ध्यान से चलें, स्पीड का ध्यान रखें। किलोमीटर की टनल को क्रॉस करेंगे तो मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर हमें आगे चलना है। आगे चलने के बाद एक तिराया आएगा, तिराहे से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो मनाली चले जाएंगे, और राइट हो जाएंगे तो वही रोड आपको शिमला ले जाएगा, राइट हो। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
बाकी आप इस 4 लेन के नज़ारे देखिए, कितना ही शानदार। और क्या पहाड़ों का व्यू है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर व्यू है। ठीक है भाई, आबादी भी बढ़ रही है, ट्रैफिक भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी है। अच्छा, हमें लगता जरूर है कि अब रोड अच्छे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इन सब चीज़ों का हमें नुकसान भी बहुत है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अच्छा, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, समय के साथ साथ हमें बदलना ही पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ये काम जरूरी भी है। तो सरकार भी कोशिश करती है जितना हो सके कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, वो भी हर चीज़ देख के ही अपना जो भी काम करते हैं अपना देख के करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पर्यावरण को नुकसान होता ही है। लेकिन भाई क्या करें, रोड भी बनाने हैं, इनका फायदा भी है तो नुकसान भी है। ये देखिएगा इधर दूसरी टनल आ गई। अब ये दूसरी टनल चालू हो गई है, और मेरे ख्याल से इस हाईवे पे ये पक्का तो मुझे नहीं पता, या तो 17 टनल हैं, बाकी मैं अब जैसे जैसे गिनती होगी मैं आपको बताऊंगा। 17 है या 27 है, ऐसे है कुछ जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। बाकी तो हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको बिल्कुल पक्का बताएंगे कि हाँ भाई कितनी टनल है टोटल। ये तो हालांकि छोटी सी टनल है, ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है। कितना शानदार पुल और कितना बढ़िया रोड बनाया हुआ है। ये तीसरी टनल आने वाली है, ये देखिए। एक टनल और, हाँ थर्ड टनल है। जैसे आप किरतपुर से आप आओगे इस हाईवे पे तो ये तीसरी टनल है, और इस टनल का जगह का नाम है तन्नू। ये टनल नंबर 3। और इसमें स्पीड लिमिट है 50 की, तो प्लीज़ स्पीड का ध्यान रखें। ये टनल भी छोटा ही है। अब ये इतनी टनल बन गई है, इसकी वजह से हमें इतना फ़ायदा है, जो हमें पूरे पहाड़ काट काट के चढ़ के आना पड़ता था उससे बचाव हो गया। और टाइम का मेरे हिसाब से एक घंटे का तो मुश्किल से मुश्किल फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप मनाली जा रहे हैं तो। जहाँ से आप राइट होंगे तो शिमला जाएंगे, और लेफ्ट होंगे तो मनाली जाएंगे। अभी हम यहाँ से लेफ्ट होंगे। ये देखिए, ये राइट होके आप बिलासपुर भी जा सकते हैं, और यही रास्ता आगे बिलासपुर से होता हुआ शिमला निकल जाएगा, और लेफ्ट में हम ये मनाली की तरफ हो गए। ये 4th टनल है, और इसमें भी स्पीड लिमिट है 60 की। 60 है, 50 है। बोर्ड तो यहाँ नहीं लगे हुए कोई, लेकिन फिर भी हर टनल में शायद स्पीड लिमिट तो है ही है, कंपलसरी है वो तो। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसे हिल पे आते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप ड्रिंक करके आएंगे, आप मस्ती में आएंगे। मस्ती करने के लिए आप होटल जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करिए, बट रास्ते में अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्रिंक ना करें। दिल्ली से चलने के बाद टोल नंबर 7 है, नहीं 8 से 7 है। 8 है। टोल नंबर 8 है। इसका भी भैया कितना टोल है ये नहीं लिखा कहीं बोर्ड वगैरह पे, और हमारे पे पता नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एनुअल पास लिया हुआ है। तो मोस्टली आजकल जो भी इतना दूर आता है तो वो एनुअल पास ले ही लेता है, और उसमें लेने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो उसमें फ़ायदा ही है। जो टोल आप 90 रुपये या 100 रुपये या 160 रुपये दे रहे हो, उसके गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 15 रुपये चार्ज कर रही है। तो मेरे ख्याल, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी, तो
मेरे ख्याल से उसमें बुराई नहीं है कोई भी लेने में। जो भी बंदा इतने लंबे रूट पे आए तो वो अपना एनुअल टोल रिचार्ज करा के ही आए, उसी में फ़ायदा है। 3000 के रिचार्ज में आपको साल के 200 टोल मिलते हैं। 200 टोल मिलते हैं। और 3000 का भी नहीं है, वो थोड़ी सी गवर्नमेंट ने फीस बढ़ाई है, 3075 रुपये कर दिया उसको। अच्छा, उसमें 75 रुपये ऐड हो गए। 75 वो बढ़ गया ना। वो पहले जो 3000 का टोल होता था, आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले चालू हुआ था। ये 1 साल भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ होगा, शायद हो भी गया हो। तो जब 3000 था, आज की डेट में 3075 रुपये है टोल का।